नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो नोएडा से आ रही है। सेक्टर 21 में बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। सेक्टर 21 के जलवायु विहार की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार की ये घटना है, जहां पर दीवार गिरने से 4 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। लगातार रेस्क्यू टीम मौजूद थी, पुलिस और दमकल की टीम मौजूद है और मलबा हटाने की कोशिश की जा रही थी और आशंका भी जताई जा रही थी कई लोग इसमें दबे हो सकते हैं। अब तक आपको अपडेट दे दे, 4 लोगों की इस दौरान इस हादसे में मौत हो गई है। तो लगातार आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां दीवार का मलबा हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। सेक्टर 21 नोएडा के जलवायु विहार की ये पूरी घटना है, जहां पर एक बाउंड्री वॉल गिर जाती है और इस वॉल के गिरने से करीब 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक बड़ा हादसा नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार का। और ये तस्वीरें देख लीजिए, दमकल विभाग की गाड़ियां, पुलिस विभाग के लोग मौजूद हैं और मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए जो आसपास के लोग भी हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मलबा हट सके। हर किसी का प्रयास यही है कि जो लोग इसमें दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। जनहानि से बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देखिए 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो मलबा हटाने की कोशिश अभी भी जारी है और हो सकता है कई घायल भी हुए हो इस घटना में। तो वहीं आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई है इस घटना से होने से। तो नोएडा की जलवायु विहार की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाउंड्री वॉल गिर गया था और इस बाउंड्री वॉल के गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन आखिर ये दीवार कैसे गिरी है, इस दीवार के गिरने के पीछे की वजह क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह ये दीवार बनाई गई थी कि अचानक ये दीवार भरभरा कर गिर उठी है। ये बाउंड्री वॉल है और किस तरह के मटेरियल का प्रयोग किया गया और अथॉरिटी और ठेकेदारों के द्वारा किस तरह इस बिल्डिंग के वॉल को बनाया गया कि इस दीवार इस तरह गिर जाए। और देखिए इस दीवार के गिरने से जनहानि, 4 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबा हटाने की कोशिश अभी भी की जा रही है और हो सकता है ये आंकड़ा भी बढ़ जाए, घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। लगातार कोशिश यही है कि अब ये आंकड़ा ना बढ़े, जल्द से जल्द अगर उसमें कोई और दबा हुआ है, कोई और व्यक्ति उस दीवार के नीचे आया हुआ है, उस मलबे के नीचे है, तो उसे बाहर निकाला जा सके। नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार का ये पूरा आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आपको लगातार किस तरह कोशिश की जा रही है, दमकल विभाग की टीम के द्वारा ये कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही वहाँ पर जो मौजूदा पुलिस है उनके द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सारे मलबे को हटाएं। और साथ ही आसपास के लोग भी मौजूद हैं, कॉलोनी के लोग भी मौजूद हैं, जो जलवायु विहार के आसपास लोग रहते हैं वो भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस हादसे से उनमें भी डर का माहौल है, क्योंकि अचानक ये हादसा हुआ और बाउंड्री वॉल का इस तरह गिर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर किस तरह के मटेरियल का प्रयोग किया गया कि ये दीवार इतनी भी मजबूत ना थी और ये भरभरा कर गिर उठी, या दीवार में अगर पहले से ही कोई दिक्कत थी तो पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद ये हादसा ना होता। हालांकि अब तो हादसा हो चुका है और इसमें 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो लगातार आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, मलबा हटाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। और इस पूरे हादसे को लेकर प्रदेश के मुखिया ने ट्वीट किया है। तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचने और युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
तो देखिए ये जहां पर एक तरफ ये हादसा हुआ है, तो इस पूरे हादसे को लेकर सीएम योगी के जो ऑफिशियल ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा घटनास्थल पर मौजूद है, उनसे अभी ताज़ी तस्वीर और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। निशांत, अभी क्या कुछ स्थिति? आपको मैं कुछ तस्वीरें पहले दिखा दूं जिस तरीके से ये हादसा हुआ, और हादसा होने के बाद यहाँ पर मौके पर पुलिस के अधिकारी जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हैं और जिस तरीके से धमरा कर ये दीवार गिरी है, और दीवार गिरने के बाद जो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें साफ तौर पर देखा जाए 4 लोगों की मौत की जो सूचना प्राप्त हो चुकी है। जिस तरीके से 9 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाल लिया गया है। हालांकि एनडीआरएफ यहाँ पर काम कर रही है, लगातार रेस्क्यू कर रही है। पीला पंजा जो लगातार बुलडोजर है वो लगातार दीवार हटाई कर रही है। हालांकि ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि नोएडा अथॉरिटी ने एक नाली का निर्माण किया था, टेंडर किया था, जिससे ये लगातार नाली का कार्य यहाँ पर लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दीवार जो बनी हुई थी लगभग 20 से 25 साल पुरानी थी, और यहाँ पर निर्माण के दौरान ये दीवार हालांकि गिरी कहीं ये दीवार जो बनी हुई थी लगभग 20 से 25 साल पुरानी, निर्माण के दौरान में ये दीवार हालांकि कई लोगों की साफ तौर पर 4 लोगों की सूचना हो चुकी है। जो है वो लगातार जारी है और किस तरीके से जो 5 पर लगातार बुलडोजर मौके पर लगातार जो है इस कार्य को लगातार तेजी के साथ में लगातार इसको कराया जा रहा है। हालांकि अभी भी लोगों की दबे होने की सूचना साफ तौर पर बताई जा रही है। यहाँ पर मौके पर जो सीईओ है नोएडा अथॉरिटी वो भी यहाँ पर पहुंची है। हमने उनसे कुछ भी कहना था कि लगातार जिस तरीके से निर्माण चला था और ठट्टी का कार्य चल रहा था, और जिसमें साफ तौर पर लगातार 4 लोग सोसाइटी जो लोग जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार जो दीवार ये गिरी है, दीवार गिरने से कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हुई है, अफरा तफरी हुई है। लगभग 25 साल ये पुरानी 20 से 25 साल पुरानी ये दीवार बताई जा रही थी, जिसके देखते हुए ये नाली का यहाँ तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना सामने आई। बिल्कुल निशांत, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं इस घटना से जनहानि हुई है। 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। निशांत, क्या अभी तक पता चल पाया इस दीवार के नीचे कितने लोग और दबे हो सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे थे नाली का निर्माण हो रहा है, क्या मजदूर इसके नीचे दब गए हैं इस बाउंड्री वॉल के गिरने से? जिस तरीके से निर्माण चल रहा था नोएडा इसका मिला हुआ था, काफी दिन से इसका निर्माण चल रहा था। देखिए नाली का जिस तरीके से निर्माण चल रहा था, नोएडा अथॉरिटी के एक ठेकेदार को एक टेंडर इसका मिला हुआ था, काफी निर्माण चल रहा था। और जिस तरीके से देखा जाए साफ तौर पर जो सीईओ ऋतु मिश्री बता रहे हैं कि इसका निर्माण चल रहा था, जिसकी वजह से ये दीवार गिरी है। हालांकि इसमें मजदूर जो दबे हैं, मजदूर दबने से लगभग 4 लोगों की मौत की कंफर्म आ चुका है। उनको हालांकि जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजा गया है, और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है 9 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। उसमें 9 लोग घायल हैं जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, और कहीं ना कहीं अभी भी लोगों की दबे होने की सूचना साफ तौर पर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना हो रही है, जिसको लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। हालांकि मौके पर अधिकारियों को भेजने के भी आदेश करें। सीईओ ऋतु मिश्री नोएडा अथॉरिटी जो है मौके पर पहुंची है, उनसे भी हमने बात करी है। उनका कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी, जांच करने के बाद जो ठेकेदार कार्य कर रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल निशान, देखिए अब हादसा हो गया है, अब हादसे के बाद लगातार यही कहा जाता है कि जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल उस कार्रवाई से पहले अभी स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। निशांत, अभी कितने लोग और हो सकते हैं इस बाउंड्री वॉल में, इस मलबे के नीचे? अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कितनी देर में ये पूरा मलबा हटा लिया जाएगा? और ये जो जितने 9 लोग आप बता रहे हैं कि इनको हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया है, घायल है, उनकी स्थिति क्या कुछ अभी? देखिए कहीं ना कहीं ये देखा जाए जिंदगी और मौत के जो 9 लोग जिनको रेस्क्यू करके बाकायदा निकाला गया है वो मौत की सांस ले रहे हैं। हालांकि वो जो है
फिलहाल में बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि घायल अवस्था में उनको निकाला गया। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं जो सेक्टर 5 इलाका है, सेक्टर 21 का इलाका है, जलवायु बिहार है, और कहीं ना कहीं इस वीआईपी इलाके में इस बड़ी घटना होने के बाद कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं, हालांकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटना है वो पहली घटना नहीं है। अब से पहले एक सावेरी कांड हुआ, सावेरी कांड में भी कितने लोगों की 8 लोगों की मौत हुई, और कहीं ना कहीं सवाल इस तरीके से किए गए कि तमाम कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन तमाम तरीके की जो इस तरीके की दीवारें हैं, इस तरीके की जो तमाम घटिया बिल्डिंगें हैं वो लगातार जारी हैं। लगातार इस तरीके की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। आप देखिए कुछ तस्वीरें और दिखा दूं आपको कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर बाकायदा लगी हुई है, बाकायदा रेस्क्यू चलाया जा रहा है। हालांकि जो सूचना मिल रही है कि 1 से 2 लोग और दबे हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकारियों का कहना है कि 9 लोगों को बाकायदा यहाँ निकाला गया है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर देखा जाए ये एक बड़ी घटना है, और कहीं ना कहीं इसी घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, उन्होंने खुद संज्ञान लिया है, खुद कहा है, आश्वासन दिया है, कार्रवाई की बात करी है। मौके पर सीईओ नोएडा अथॉरिटी पहुंची हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो ठेकेदार यहां पर नाली का निर्माण का कार्य कर रहा था उसके खिलाफ भी जांच की जाएगी, जांच होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो अधिकारी हैं वो बड़े बड़े दावे जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं दावे वो लगातार कागजों में दिखाई देते हैं, लगातार कागजों में दिखाई देते हैं। इस तरीके की जो दीवारें हैं वो लगातार बनती रहती हैं, इस तरीके की जो बिल्डिंगें हैं वो लगातार बनती रहती हैं। हादसे हो जाते हैं, हादसे के बाद जो अधिकारी पहुंचते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देती। लगातार आप देखिए किस तरीके से यही वो बुलडोजर है, वो लगातार जिस तरीके से रेस को लगातार कर रहे थे। हालांकि इस तरीके की बात की जा रही है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, उनको खुद अब मुआवजा देने की भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना हो चुकी है कि नोएडा के अंदर इस तरीके से एक बड़ी घटना होना तमाम तरीके के सवाल खड़ रही है। अब कार्रवाई की बात की जा रही है, अधिकारी दावे कर रहे हैं, लेकिन कब तक उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी एक दीवार जो है 20 से 25 साल पुरानी दीवार है, जिस पर आप देखिए ये दीवार, यही वो दीवार थी जो आगे चल के वो दीवार गिरी है। और जिस तरीके से ये दीवार गिरने की वजह से ये यहाँ पर नाली का ये काम चल रहा था, यही वो नाली है जिसका कार्य लगातार यहाँ चल रहा था और जिसकी वजह से ये जो कहीं ना कहीं ये दीवार गिरी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से घटिया निर्माण किया जा रहा था। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की कितनी बड़ी चूक है, कितनी बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से इन मजदूरों की मौत हुई। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब जो है अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल निशांत, और देखिए अब इस पूरी घटना में 4 जिंदगियां चली गई हैं। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन जिंदगियों के जाने का जिम्मेदार कौन है। जिस तरह ये दीवार बनाई गई है 20 से 25 साल पुरानी बताई जा रही है। निशांत, समझना चाहूंगी, जब नाली का निर्माण हो रहा था, कहीं ना कहीं आसपास के उस इलाके को भी समझना बेहद जरूरी होता है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। जब ये निर्माण किया जाए इसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है। शायद उस नाली के निर्माण की वजह से दीवार पर असर पड़ा होगा, क्योंकि इतने साल पुरानी की दीवार थी। और इसके साथ ही किस तरह इस दीवार को बनाया गया कि वो भरभरा कर इस तरह गिर गई, किस तरह के मटेरियल का प्रयोग किया गया। अगर यहाँ अधिकारी निगरानी रखते और इस दीवार के हालात को देखकर इस निर्माण कार्य को कराते तो शायद। देखिए तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से भरभरा कर ये दीवार गिरी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है कि नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो जो बड़े बड़े दावे करते हैं, एसी रूम में बैठते हैं और कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, उनसे पहले जिस तरीके से भरभरा कर दीवार गिरी उसको पहले क्यों नहीं देखा गया, उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई। तमाम तरीके की इस तरीके की अवैध इमारत बनी हुई है नोएडा के अंदर, अवैध दीवारें ऐसी बनी हुई है जो लगातार लोगों को लोग शिकार हो रहे हैं, मजदूर शिकार हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये निर्माण चल रहा था, हालांकि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का ये टेंडर नोएडा अथॉरिटी द्वारा नाली का दिया गया था, क्या उसको इसके ठेकेदार को या वहां के जो मॉनिटरिंग जो इंजीनियर थे या यहाँ के जो लोकल जेई थे या स्थानीय जो अथॉरिटी के अधिकारी थे, क्या उनको ये दीवार दिखाई नहीं दी कि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। जिस तरीके से अगर दीवार गिर गई तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लगातार जो लापरवाही है वो नोएडा अथॉरिटी की है, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की लापरवाही है, जिसकी वजह से ये 4 की मौत हुई। और मौत के जिम्मेदार भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं अब जो है नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ पहुंची है,
उनका साफ तौर पर आश्वासन है कि इस मामले में जांच की जाएगी, जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ढीला रवैया हर बार अधिकारियों का देखा जाता है, अथॉरिटी अधिकारियों का देखा जाता है, हालांकि ये पहली घटना नहीं, आप देखिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की इतनी बड़ी लापरवाही पहले देखी गई थी। सावेरी घटना हुई जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं उस तरह से घटना जो हुई है, एक दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत होना, ये तमाम तरीके से कहीं ना कहीं जो दावे करते हैं नोएडा अथॉरिटी के बड़े बड़े अधिकारी, उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती है, और कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना साफ तौर पर देखी गई है। अब जो है अधिकारी दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जांच करा ली जाती, इस निर्माण की जांच करा ली जाती, या इन जो दीवारें बनी हुई हैं, जिस तरीके से पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, उनकी अगर जो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करा ली जाती तो ये घटना ना होती और इस तरीके से लोगों की जान ना जाती। तो कहीं ना कहीं मजदूर जो लोगों की जान गई है, उनका जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी के जो कर्मचारी है, नोएडा अथॉरिटी का जो वो ठेकेदार है जिसको टेंडर दिया गया नाली का, जो यहाँ पर कार्य कर रहा था, कहीं ना कहीं उन सभी अधिकारियों की और कर्मचारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। बिल्कुल निशांत, लापरवाही तो ही नजर तो आ ही रही है, और लगातार ऋतु महेश्वरी भी ये कह रही है कि जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हादसा हो जाने के बाद ही लगातार कार्रवाई की बात की जाती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हर बार हर घटना में यही जो तस्वीर है वो सामने आती है। घटना होती है, उसके बाद कहते हैं कार्रवाई करेंगे, आश्वासन देंगे, लेकिन किसी भी तरह से आगे सबक लेने की कोशिश नहीं की जाती है कि बेहतर तरीके से और कार्य किया जा सके। इसके साथ ही निशांत, दीवार जब इतनी जर्जर स्थिति में थी तो पहले से मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। 20 से 25 साल पुरानी दीवार है, कोई बड़ी बात नहीं है 20 से 25 साल पुरानी दीवार होना, क्योंकि कितने सालों तक कई सारी बिल्डिंग्स ऐसे चलती हैं। अगर उसमें मटेरियल सही प्रयोग किया गया हो, अगर सही ढंग से उसे बनाया गया हो, तो 20 से 25 साल का जो ये पूरा दिन है, ये पूरे साल है, ये बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। देखिए, तमाम तरीके से सवाल उठते हैं, तमाम तरीके से जो कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो साफ तौर पर अथॉरिटी के अधिकारियों के हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए ये जो लीपापोती और या लापरवाही अधिकारियों की है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसमें साफ तौर पर जो जिन लोगों की जान गई है, उन लोगों की जान का जिम्मेदार सिर्फ यहाँ के जो ठेकेदार हैं या नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो लापरवाही है हर बार देखी जाती है। तमाम तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से ट्विन टावर का मामला आया और लगातार धीरे धीरे कर एक भ्रष्टाचार की इमारत तैयार हो गई। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी लीपापोती करते रहिए, नोटिस पर नोटिस देते रहिए, कार्रवाई की बात करते रहिए, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खुद कई बार फटकार लगाई, साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार की खुद इमारत बनाई गई और कहीं ना कहीं साफ तौर पर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को किए गए। लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही हुई है, अब जो इस दीवार को गिरने के बाद 4 मजदूरों की जो जान गई है, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं। आप देखिए ये दीवार जो है, आप देखिए सोसाइटी जो जलवायु विहार है, तो मैं कुछ इसकी तस्वीरें मैं दिखा दूं आपको। ये आप शुरू से देखिए, इस पर बाकायदा ये दीवार बनी हुई है, लगभग 5 फुट की ये दीवार है, और 5 फुट के 3 फुट की जो है जो लोहे की रेलिंग लगाई गई है, इसमें बाकायदा उसके ऊपर ये जाली लगाई गई है कि जिससे कोई लोग ऊपर ना चढ़े, और आगे जाके ये दीवार गिर जाती है जहां पर नाली का निर्माण चल रहा था। हालांकि इसका पूरा टेंडर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को दिया गया, और जिसके बाद यहाँ पर जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, और काम करते दौरान वो लोग यहाँ पर दब जाते हैं, और दबने से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। साफ तौर पर कितने लोग घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, और नोएडा अथॉरिटी जो सीईओ हैं, अब ऋतु महेश्वरी खुद कह रही हैं इस मामले में अब जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद उस ठेकेदार के खिलाफ जिन अधिकारियों ने टेंडर दिया क्या खामियां थी, जो अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर बात कर रही हैं कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई अगर जो पहले ही कर दी जाती, पहले ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती,
निशांत, हर बार यही कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, अथॉरिटी की तरफ से तमाम वो दलीलें दी जाती हैं, लेकिन अथॉरिटी की तो जो लापरवाही है, जो भ्रष्टाचार में मिली भगत है, जो साठगांठ है, वो लगातार हर मामले में नजर आती है। लेकिन अथॉरिटी पर कोई पूरी तरह से कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जाती है कि जिस तरह वो सीख ले सके। हर मामले में, अभी ट्विन टावर का मामला आप जिक्र भी कर रहे थे, और देखिए ट्विन टावर कितनी बड़ी दीवार, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है और नोएडा अथॉरिटी की ये पूरी मिली भगत रहती है। उसके बाद भी उससे सीखते हुए ना सीख रहे, एक और हादसे को लगातार न्योता देते हुए ये दीवार है। और देखिए इन सारे हादसों में शिकार कौन होता है? आम जनता, ये मजदूर जिनकी जान चली गई। अथॉरिटी सिर्फ कार्रवाई की बात करता है, लेकिन कहीं से भी नोएडा अथॉरिटी कुछ सीखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी अब आम आदमी इस परिसर के अंदर नहीं आ सकता है। देखिए, साफ तौर पर कहा जाए कि कागजों में कार्रवाई होती है और वो लगातार जो भ्रष्टाचार है वो लगातार ग्राउंड पर दिखाई देता है। ये बात साफ है कि नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार ना करते हों। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, कई बार फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद ट्विन टावर को गिराया गया। लेकिन इस तरीके के जो मामले हैं वो पहले मामले नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात की जाए, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की बात की जाए, तमाम तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए, अधिकारी कोई कार्रवाई लापरवाही ना करे, अगर लापरवाही करेगी तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे नोएडा जैसे हाईटेक सिटी इलाके में और इस तरीके की जो घटना है वो होना, वो तमाम तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। तमाम तरीके से जो अधिकारियों पर है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों की जो मौत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब जिम्मेदार जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों के अब घर वाले कहीं ना कहीं वो एक बड़े शौक में हैं और कहीं ना कहीं उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं अब तमाम तरीके से जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और तमाम तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल निशांत, देखिए लापरवाही किसी और की, भ्रष्टाचार किसी और का, और भुगत आम जनता और ये मजदूर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें लगातार आती रहेंगी एनडीआरएफ के कुछ अधिकारी वहां मौके पर हैं, उनसे भी बात, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है एनडीआरएफ के जो अधिकारी मौके पर खुद साफ तौर पर देखिए एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इस मामले में, इस पूरी घटना में एक बड़ा पक्ष अपना रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मौके पर खुद डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद हैं वो खुद पहुंच चुके हैं, आप देखिए। तो नहीं रही है, कहीं किसकी दोषी हैं, कौन दोषी हैं, क्या गलती हुई है, इसकी सबकी जांच का विषय है। जांच के बाद हम इस विषय पर आपसे बात करेंगे। रेसिडेंट्स का कहना है कि वॉल तो वो बनवाते रहते थे, जबकि अथॉरिटी का कहना है कि वॉल कमजोर थी। तो ऐसे में किसकी लापरवाही हम इसको समझें? देखिए, इसमें जो भी दोषी समझाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और वर्तमान में तो फिलहाल जिनके साथ मानवीय क्षति हुई है, हम उनके साथ हमारी संवेदनाएं और उनके साथ हम खड़े हैं, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। सर, शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? हमने ऐसे हादसा लखनऊ में भी देखा। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? शुरुआती जांच में कहीं ना कहीं सुपरवाइजरी की कहीं कमी रही होगी। देखिए, मजदूर लोग जो होते हैं उन लोगों को कभी इतना ज्ञान नहीं होता, तो इसमें कहीं ना कहीं सुपरवाइजरी की कहीं ना कहीं दोष कहीं रहा होगा, चूक कहीं रही होगी। लेकिन वह सभी जांच के गर्त में है और जो भी इसके लिए दोषी चाहेंगे उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद महेश शर्मा जी, ये बताइए कि एक हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हुई है, शुरुआती जांच में क्या सामने? जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। महेश, अब हमारे साथ लगातार निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सांसद महेश शर्मा वहां पहुंचे हुए हैं और देखिए अब वो कह रहे हैं कि जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना हुई है, अगर पहले से निगरानी रखी गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। अगर दीवारों पर थोड़ा ध्यान दिया गया होता कि अगर वो स्थिति जर्जर स्थिति में थे, अगर उन दीवारों को पहले से ही मरम्मत करा दी जाती, या जिस ठेकेदार को ये पूरा नाली बनाने का ठेका दिया गया था, अगर वो उस दीवार पर ध्यान रखता कितना असर उस दीवार पर पड़ेगा इस नाली को बनाने के बाद, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन अब ये शायद में तब्दील हो गया है। 4 लोगों की जान चली गई है। निशांत, अभी क्या स्थिति है, एक बार ये भी क्लियर कर दीजिए, अभी कितना टाइम और लगेगा रेस्क्यू में? लाइव चलना आ जा। तो आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार की ये तस्वीर है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। बाउंड्री वॉल गिरने से कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। इसके साथ ही 4 लोगों की इस दौरान जान चली गई है। 9 लोगों को बाहर निकाला गया इस मलबे से और उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया है। स्थिति अभी भी उनकी गंभीर बताई जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जा सके और जल्द से जल्द जो उसमें और लोग और मजदूर हो सकते हैं दबे हुए, उनको भी बाहर निकाला जा सके और अब किसी की जान ना जाए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।